बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज हम पढ़ेंगे अपने प्रेपोजिशन टेस्ट 1 के एमसीक्यूज़ के डिस्कशन को। ठीक है, जो हमारा टेस्ट हम लोगों ने लिया है, जो हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं, उसकी यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन और दोबारा से एक दफ़ा रिवीजन की फॉर्म में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वी गो टू जर्मनी डैश एवरी समर। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी नन। जी, बिल्कुल यहाँ पे नन का ऑप्शन करेक्ट होगा। वी गो टू जर्मनी एवरी समर, यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। बच्चों, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि इंग्लिश में भी एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। जिस तरह आपके फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इस तरह यहाँ पर इंग्लिश में भी एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे होते हैं कि जब हमें कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और उससे पहले हमें प्रेपोजिशन यानी पोजीशन से पहले जब हमें वर्ड लगाना होता है, जिसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं, तो उसको हम कई वर्ड्स से पहले नहीं लगाते। और उन वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स शामिल हैं? एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, टुमारो, यस्टरडे। ये ऐसे वर्ड्स हैं कि इनसे पहले कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन हम ऐड नहीं करते। ठीक है, जब कभी भी हम प्रेपोजिशन एमसीक्यूज़ की बात करेंगे तो हमें जो वर्ड्स गिवन होंगे और उससे पहले प्रेपोजिशन लगाना होगा। आप लोगों ने एक दफ़ा चेक करने क्या वो वर्ड्स इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे, एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, टुमारो और यस्टरडे, क्योंकि इन वर्ड्स से पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता। इस वजह से इस क्वेश्चन के अंदर एवरी यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। द सेंटेंस विल बी करेक्ट एज सच, वी गो टू जर्मनी एवरी समर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वी वेंट टू द स्विंग्स पार्क डैश द इवनिंग। ऑप्शन ए है एट, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है ऑन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। जी, वी वेंट टू द स्विंग्स पार्क डैश द इवनिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी हमें एनी पार्ट ऑफ द डे दिया जाए, ठीक है, मतलब वक्त का, दिन का कोई हिस्सा दिया जाए। एक डे होता है ना, डे के अंदर मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ठीक है, नाइट। तो जब कभी भी हमें day का कोई हिस्सा दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर द इवनिंग दिया है जो दिन का एक हिस्सा है, तो हमने उनसे पहले हमेशा अपना इन ऐड करना है। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द डे के साथ हमें इन ऐड करना है। इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग। ठीक है, दोबारा से सुन ले कि इन द इवनिंग यानी द इवनिंग हमारे पूरे दिन में से एक हिस्सा है, एनी पार्ट ऑफ द डे है। ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डे, इवनिंग की बात हो रही है कि दिन में से इवनिंग को हम स्विंग्स पार्क जाते हैं, तो हम लोगों ने पार्ट ऑफ द डे के साथ इन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वी वेंट टू खालाज होम डैश्ड ईस्टर इवनिंग। जी, बिल्कुल आप ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अभी अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जब हमें पार्ट ऑफ द डे गिवन होगा तो हम लोग इन लगाएंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ द डे। लेकिन जब स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डे गिवन होगा, जैसे ईस्टर इवनिंग, ईद इवनिंग, इंडिपेंडेंस डे इवनिंग, ठीक है, तो फिर हम उनके साथ ऑन लगाएंगे। ठीक है, एक सिंगल डे, स्पेसिफिक डे की बात हो रही है कि ईस्टर इवनिंग था, मतलब ईस्टर एक स्पेसिफिक दिन है और उसके दिन का एक हिस्सा था इवनिंग, उसमें हम लोग खाला के घर गए सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन लगाना है, ऑन ईस्टर इवनिंग, वी वेंट टू खालाज होम ऑन ईस्टर इवनिंग। इवनिंग तो यहाँ पर पार्ट ऑफ द डे है, उसके साथ तो इन लगता है, लेकिन इससे पहले आप देखें कि एक स्पेसिफिक इवेंट का जिक्र है, उस इवेंट के सिंगल डे के पार्ट ऑफ द डे की बात की जा रही है, तो हम ऑन लगाएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्लेन टुक ऑफ डैश टाइम। जी, बताएं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इन, ऑन, एट या नन।
बिल्कुल ऑन टाइम, क्योंकि आप लोगों ने याद रखना है कि जो ऑन टाइम है ना प्रपोजिशन, इसका मतलब होता है एट अ राइट टाइम। ऑन टाइम का मतलब क्या होता है? एट अ राइट टाइम। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। ऑन टाइम का मतलब होता है एट अ राइट टाइम, सही वक्त पर, मुकर्रा वक्त पर। ठीक है। सो यहाँ पर जो ऑन है ये हमें एक मॉडिफाइड यानी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दे रहा है कि एट अ राइट टाइम। ऑन टाइम जो है इसे हमने याद रखना है कि ऑन टाइम का मतलब होता है एट अ राइट टाइम। सो ये हमें बता रहा है कि प्लेन अपने मुकर्रा वक्त पर, यानी जो पहले से मुकर्रर किया गया कि 10 बजे या 9 बजे प्लेन टुक ऑफ होगा, तो वो उस वक्त पर उड़ जाएगा। द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम, द प्लेन टुक ऑफ एट अ राइट टाइम। ऑन टाइम और एट अ राइट टाइम दोनों ठीक है। अगर यहाँ पे डैश राइट टाइम होता तो फिर हम एट लगाते, लेकिन यहाँ ऑन सिर्फ टाइम है तो उससे पहले ऑन आएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सना एंड अली वर हैप्पी डैश ट्यूसडे इवनिंग। जी बिल्कुल ऑन आएगा। अभी अभी आप लोग को मैंने ईस्टर इवनिंग का बताया, ठीक है, कि वहाँ पर तो एक स्पेसिफिक डे था और फिर उसका पार्ट ऑफ द डे था, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो पहले डे है और फिर उसका पार्ट है। ट्यूसडे डे है और इवनिंग उस डे का पार्ट है। तो इसी तरह जब हमें डे दिया होगा साथ में पार्ट ऑफ द डे दिया होगा तो हम ऑन लगाएंगे। ठीक है। लेकिन हमने पहले बात की, जब हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ द डे की बात करेंगे तो फिर हम इन लगाएंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक यानी अकेले पार्ट ऑफ द डे था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ट्यूसडे इवनिंग, ठीक है, ट्यूसडे मतलब डे भी लगा है और साथ पार्ट भी लगा है। ठीक है, कि ट्यूसडे का एक पार्ट था दिन का, इवनिंग, तो फिर हम इससे पहले ऑन लगाएंगे। ठीक हो गया। when we are given in a sentence with day plus part of the day, जैसे Tuesday और फिर evening, तो हम on लगाएंगे। लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि अगर part of the day की बात होगी तो फिर हम in लगाएंगे, in the evening, in the morning। क्वेश्चन नंबर 6 है, we all have to hurry if we want to be dash time for the movie with Arisha and Muskan। जी, we all have to hurry if we want to be dash time for the movie with Arisha and Muskan। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी नन। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, ये जो इन टाइम है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने, जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि आप लोगों ने ऑन टाइम को याद रखने के उसका मतलब होता है एट द राइट टाइम, इसी तरह आपने इन टाइम का भी याद रख लेना कि इन टाइम का मतलब होता है अर्ली इनफ, जितना जल्दी हो सके। अर्ली इनफ, जितना जल्दी हो सके, इन टाइम का मतलब होता है। तो जब आप लोगों ने यहाँ पे केयरफुल रहना है, क्योंकि ये ट्रिकी है थोड़ा सा। स्टेटमेंट को आप लोग जहन में रखें कि यहाँ पे वो कह रहा है कि वी ऑल हैव टू हरी, हमें जल्दी करनी होगी अगर हम चाहते हैं कि हम वक्त से पहले पहुंच जाएं। ठीक है, वी ऑल हैव टू हरी इफ वी वांट टू बी ऑन टाइम। ठीक है, फॉर द मूवी विद वी वांट टू बी इन टाइम फॉर द मूवी विद अरीशा एंड मुस्कान। मतलब हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं अगर उनके साथ मूवी देखने के लिए, तो हमें जल्दी करनी होगी। ठीक है, इन टाइम आएगा यहाँ पे, और आप लोगों ने याद रख लेना कि इन टाइम का मतलब अर्ली इनफ, जल्दी करनी होगी। और जो ऑन टाइम था, जो प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम मतलब एट द राइट टाइम। इन टाइम मीन्स अर्ली इनफ और ऑन टाइम मीन्स एट द राइट टाइम। ये दो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिकी वेंट डैश द डॉक्टर्स। जी, एट टू, क्या आएगा इसमें? आगे वाले ऑप्शंस में आपको फिलहाल नहीं दिखा रही। देखिए बिल्कुल टू आएगा। टू क्यों आएगा? कि देखिए मिकी वेंट, मिकी की मूवमेंट शो की जा रही है। ठीक है, जब मिकी की मूवमेंट, हम जब किसी भी एक्शन में हम मूवमेंट शो करते हैं ना, तो हम टू लगाते हैं, टू उसकी तरफ, टू। लेकिन याद रखना, जब हम पोजीशन को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे अहमद इज डैश डॉक्टर्स, इज डैश डॉक्टर्स, डॉक्टर के पास था, एट डॉक्टर्स आएगा। लेकिन यहाँ पर वेंट टू डॉक्टर्स, वेंट आ गया, वेंट हमें बता रहा है कि जा रहा है वो टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर के पास। ठीक है, मिकी मूवमेंट शो की गई है जिस वजह से टू आएगा। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होती, मिकी इज डैश डॉक्टर्स, तो मिकी इज एट डॉक्टर्स क्लिनिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, डिस्पाइट डैश हिज वेरी बिजी रूटीन ही परफॉर्म्ड एक्सरसाइज।
ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी नन। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने अपनी एमसीक्यूज डिस्कशन सीरीज़ का आई थिंक 5th लेक्चर था, जिसमें हमने डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्लियरली 10 मिनट में पढ़ा है। उसमें हमने यही पढ़ा था कि डिस्पाइट के साथ कोई भी preposition नहीं लगता, ठीक है। Despite, there is no need to add any preposition with despite because it is correct without preposition. But my dear students, in spite requires a preposition and it is of. In spite के साथ of ज़रूर लगता है, ठीक है। ये एक ट्विन सिस्टर है डिस्पाइट की, जो preposition of लेती है, लेकिन डिस्पाइट कोई preposition नहीं लेता। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि डिस्पाइट के साथ कोई preposition नहीं लगता। इस वजह से डिस्पाइट हिज वेरी बिजी रूटीन ही परफॉर्म्ड एक्सरसाइज करेक्ट ऑप्शन है। इट डजंट रिक्वायर एनी फॉर्म ऑफ preposition आफ्टर डिस्पाइट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अलीना ड्रीम्स डैश बिकमिंग अ डॉक्टर। तो हमेशा ड्रीम ऑफ जो होता है, इसका मतलब होता है कुछ ड्रीम देखना, कुछ ख्वाब रखना, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, ड्रीम ऑफ। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जब हमें कुछ फिक्स prepositions होते हैं, जैसे अगर हमें कहे कि हीलियम इज़ अ गैस, तो एक ट्रुथ है। इसी तरह ड्रीम ऑफ हमेशा एक फिक्स preposition रहा है, जिसका मतलब रहता है कि टू ड्रीम समथिंग, कुछ किसी चीज़ का ख्वाब देखना। तो यहाँ पे आएगा कि अलीना ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश गिविंग वेजेस टू इट्स वर्कर्स। इन, ऑफ, टू और ऑल आर करेक्ट। देखिए यहाँ पर आ गया फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड जब भी आता है तो फॉरवर्ड के साथ हम टू लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पेट एक preposition है जो हमने याद रखना है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को मजदूरी के अलावा पैसे एक्स्ट्रा देते हैं, जो वेजेस देने के लिए पुरअज़म है। फॉरवर्ड टू मतलब लुकिंग टूवर्ड्स समथिंग कि ऐसा हो जाए, पुरअज़म होना, ठीक है। मतलब पूरी उम्मीद रहना कि ऐसा हो जाए या ऐसा करने की कोशिश करना। तो इसलिए हम लोग फॉरवर्ड के साथ टू लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक होपिंग टू या होपिंग ऑफ का सेंस दे रहा है ये जो फॉरवर्ड टू है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है कि जब फॉरवर्ड होगा तो वो पेट टू के साथ आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, इन टाइम और ऑन टाइम का डिफरेंस, ठीक है। डिस्पाइट के साथ कोई preposition नहीं लगता। सिर्फ अगर पार्ट ऑफ द डे है तो इन आएगा, अगर डे और प्लस पार्ट ऑफ द डे है तो ऑन आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक डे है फिर पार्ट ऑफ द डे है तो फिर साथ में ऑन आएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे पहले कभी preposition नहीं लगता, जिनमें एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, टुमारो, येस्टरडे एक्सेट्रा शामिल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह ताला हम लोग preposition के MCQs को डिफरेंट सीरीज़ 2-3 टेस्ट लेंगे आपसे, क्योंकि preposition का टॉपिक बहुत लेंथी है। तो इसी तरह फिर हम टेस्ट 1 की आज एक्सप्लेनेशन होगी, फिर हम बाकियों की एक्सप्लेनेशन दूसरे लेक्चर्स में करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों के लिए एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, पंचुएशन सब के MCQs की डिस्कशन ला चुके हैं। प्लीज़ वो जाकर ज़रूर देखिएगा। ट्रिकी रूल्स आपके उसमें कवर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने 10 ट्रिकी रूल्स ऑफ preposition डिस्कस किए हैं MCQs के फॉर्म में, ऐसे ही वहाँ हमने डिस्कस किए हैं, तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके वक्त पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।